हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको हमने भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए आपको हमने क्वेश्चन पेपर्स आपको प्रोवाइड कर दिया था। इसके अलावा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस, लगभग 107 क्वेश्चंस आपको हम प्रोवाइड करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो ये भारतीय संस्कृति ज्ञान प्रसाद जो है 2024-25 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। और आपके लिए मतलब ये जो आपको हम क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके आगे आने वाली जो पेपर्स हैं आपके लिए भारतीय संस्कृति के लिए उसमें काम आएंगे। तो चलिए देखते हैं कक्षा 5वीं के स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य कहते हैं कि अध्यापक हैं युग निर्माता, छात्र राष्ट्र की भाग विधाता। तो आप सभी छात्र जो हैं राष्ट्र के भाग विधाता हैं, तो आपको ये जो परीक्षा है इसमें आपको सम्मिलित होना चाहिए और इसके अच्छे से तैयारी करके इसका एग्ज़ाम देना चाहिए। चलिए देखते हैं प्रश्नोत्तरी क्वेश्चन नंबर 5 कक्षा 5वीं के लिए। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, हरियाणा का वह स्थान जहां पर 3 महत्वपूर्ण युद्ध हुए। तो ऑप्शन दिए है सोनपत, करनाल, यमुनानगर और पानीपत। कौन सा जाएगा इसमें सही आंसर आपका? इसमें आएगा डी नंबर का। कहाँ पे? पानीपत में जो है 3 युद्ध होते हैं। क्वेश्चन देखें दूसरा नंबर क्या दिया है, चीनी यात्री वेनसोंग जिसके शासनकाल में भारत आया था। तो किसके शासनकाल में आया था? वो आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। कौन? चीनी यात्री वेनसोंग। क्वेश्चन देखें तीसरा क्या है, भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थल है। तो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन सा है? इसमें जाएगा आपका सारनाथ। ठीक है, भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन सा स्थल कहलाएगा आपका? सारनाथ। क्वेश्चन देखते हैं चौथा, महाभारत युद्ध हुआ था। तो महाभारत कहाँ पे हुआ था? आपका कुरुक्षेत्र में हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए 5वें नंबर क्या है, कौरव पांडवों के गुरु थे। कौरव और पांडवों के गुरु कौन थे? यहाँ पे आपका आंसर सही जाएगा आपका आचार्य द्रोण जो थे कौरव और पांडव दोनों के ही गुरु थे। क्वेश्चन देखते हैं छठवां क्या दिया है, भोजन के बाद उपयुक्त आसन है। तो भोजन के उपयोग सबसे उपयुक्त आसन कौन सा होता है? वज्रासन होता है। वज्रासन में अगर हम बैठते हैं भोजन के बाद तो हमारा जो खाना है वो अच्छे से पचता है। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्या दिया है, प्रथम मौर्य शासक हैं। तो ऑप्शन में क्या जाएगा, प्रथम मौर्य शासक कौन कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे सबसे प्रथम जो थे आपका मौर्य शासक थे। क्वेश्चन देखते हैं 8वां क्या दिया है, जीजाबाई ने अपने पुत्र शिवा या शिवाजी में विशेष रूप से जो गुण विकसित किए। तो जीजाबाई ने अपने पुत्र शिवा में कौन से गुण सबसे ज्यादा विकसित किए? आपका जाएगा ABC तीनों, मतलब धैर्य, वीरता, साहस, धर्म रक्षक, ये सभी जो गुण थे उनने अपने बच्चे जो शिवा था उसमें शिवाजी में विशेष रूप से विकसित किए थे। ये क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का दिया है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत का सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन देखते हैं 10वां क्या दिया है, कलिंग युद्ध में व्यापक हिंसा के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया। तो कलिंग युद्ध में व्यापक हिंसा के बाद जो है अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक, और सम्राट अशोक फिर वहां पे बौद्ध धर्म को उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। फिर क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्या दिया है, किस धर्म के या किस धर्म में जिन बातों को बल दिया गया है। तो कौन कौन सी बातों को क्या? यहाँ पे आपका ABC तीनों ही आ जाएगा, मतलब आपका गुरु भक्ति, ईश्वर निष्ठा को, श्रम ईमानदारी को, सदाचार, भाईचारा, ये सभी तीनों क्या है आपके इसमें तीनों ही आ जाएंगे। मतलब सिख धर्म में इन बातों में ध्यान दिया जाता है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 12वां क्या दिया है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है। तो खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ पे है? आपका सही आंसर जाएगा आपका पटना में है। ठीक है, ये कहाँ पे है? पटना में उपस्थित है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 13 नंबर क्या दिया हुआ है, पद्मावती एवं अन्य 700 राजपूत नारियों ने किया था, ने क्या किया था। तो आपका ऑप्शन में क्या जाएगा, इसमें जौहर किया था। ठीक है, जो पद्मावती रानी थी और उनके साथ में जो है 700 राजपूतानी पत्नियां जो थी, नारियां थी, उनने क्या कर लिया था? जौहर कर लिया था, मतलब आग में ये लोग सब कूद गए थे। फिर क्वेश्चन देखते हैं 14 क्या है, आदि कवि कहलाते हैं। आदि कवि क्या कहलाते हैं? ये आपका सही जाएगा आपका वाल्मीकि आंसर जाएगा। ठीक है, आदि कवि किसे कहा जाता है? वाल्मीकि जी को कहा जाता है। क्वेश्चन देखते हैं 15 क्या दिया है, बौद्ध धर्म के प्रमुख पंथ हैं। तो बौद्ध धर्म के प्रथम बहुत सारे प्रमुख पंथ कौन कौन से हैं आपका? इसमें A और C आएगा, मतलब आपका हीनयान और आपका महायान, ये दोनों ही क्या है? बौद्ध धर्म के प्रमुख पंथ हैं। तो आपका AC दोनों हो जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 16 नंबर क्या दिया हुआ है, धनुर्विद्या राष्ट्रीय खेल है। तो धनुर्विद्या कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? आपको पता होगा, अगर आपको पता है तो आपको बता देते हैं हम लोग, भूटान का जो है धनुर्विद्या सबसे राष्ट्रीय खेल है। जैसे हमारे इंडिया का जो है राष्ट्रीय खेल क्या है?
हॉकी है, वैसी जो धनुर्विद्या मतलब धनुष चलाना आर्चरी जो है राष्ट्रीय खेल कहाँ का है, भूटान का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं लोग। 17 नंबर क्या दिया है, भारतीय संस्कृति का आदर्श है। तो भारतीय संस्कृति का आदर्श क्या है, इसमें आपका तीनों जाएंगे, ABC तीनों, मतलब क्या जाएंगे, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और अतिथि देवो भव, हमारे क्या है ये भारतीय संस्कृति की आदर्श हैं। फिर क्वेश्चन देखते हैं 18 क्या दिया हुआ है। 18 में भारतीय संस्कृति में श्रवण कुमार का नाम जिस हेतु श्रद्धा से लिया जाता है। तो जो है भारतीय संस्कृति में श्रवण कुमार का नाम किस लिए जाता है, उनने अपने मातृ पितृ की भक्ति के रूप में, मतलब उनने देखा था कि आपने देखा होगा पिक्चर्स में कि जो श्रवण कुमार थे उनने अपने दोनों कंधों में जो माताओं को और पिता को दोनों को पूरे चारों धामों की दर्शन कराए थे। ठीक है, दोनों तरफ रख के, तो उन्हें मातृ पितृ भक्ति के लिए उन्हें जाना जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्या दिया है, चंद्रवरदायी दरबारी कवि थे। तो चंद्रवरदायी किसके करवाई दरबारी कवि थे, तो पृथ्वीराज चौहान जी के जो थे दरबारी कवि थे। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 20 नंबर का क्या दिया हुआ है, मैत्री भाव से खालिस्तान, मैत्री भाव से क्या है, तो ऑप्शन में क्या दिया है आपका ABC तीनों जाएंगे। कौन कौन से जाएंगे ABC तीनों, मैत्री भाव से सहयोग मिलता है, स्नेह मिलता है और संघर्ष मिलता है, ये तो ABC तीनों आ जाएंगे। फिर क्वेश्चन देखते हैं 21, संत कबीरदास जिनके शिष्य थे, संत कबीरदास जिनके शिष्य से आपका रामानंद जी की जो थे शिष्य थे। फिर क्वेश्चन देखते हैं 22, कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है, आपको पता होगा उड़ीसा में स्थित है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 23, परोपकार हेतु जिसके त्याग प्रेरणाप्रद थे। तो परोपकार हेतु कौन कौन से लोग थे जिनके जो त्याग था वो प्रेरणाप्रद था, तो आपका तीनों जाएंगे इसमें ABC तीनों। कौन कौन है देखिए, दधीची ना, हरिश्चंद्र और भागीरथ, ये सभी जो है इनके जो त्याग थे प्रेरणाप्रद थे। ठीक है, परोपकार के लिए। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 24 नंबर क्या दिया हुआ है, देखिए विनायक विनोबा ने अध्ययन काल में मित्र मंडल के साथ विद्यालय मंडल का गठन किया, जिसके कार्यक्रम थे। तो क्या किया था विनायक विनोबा ने, कौन कौन से जो है मंत्रिमंडली की मित्र मंडली की स्थापना की थी, तो आपका जाएगा इसमें ABC तीनों। तो उसमें तीनों के नाम देखते हैं कि क्या दिया है, शिक्षा प्रसार, समाज सेवा और कुरीति उन्मूलन के जो है उनने मित्र मंडली के साथ क्या किया था, एक मंडल का निर्माण किया था। ये तीनों ही इसके आ जाएंगे। ठीक है, इनने किया था विनायक विनोबा ने। फिर क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, भारतीय तीर्थों में तीर्थराज कहा जाता है। तो भारतीय तीर्थकर में सबसे बड़ा जो है तीर्थराज किससे कहता है, प्रयागराज को कहा जाता है। ठीक है, प्रयागराज कहाँ पे है, इलाहाबाद में है। और ये कौन सी नदियों को मिलकर बना है, यहाँ पे 3 नदियों का संगम है, जिसमें आपका यमुना, गंगा और सरस्वती तीनों गंगे का जो है संगम है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 26, जिन राष्ट्रपति का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हम लोग जो शिक्षक दिवस बनाते हैं वो किनके कौन से राष्ट्रपति के जन्मदिन को बनाया जाता है, तो आपका है डॉक्टर S राधाकृष्णन जी की जो है जन्मदिन पर ये शिक्षक दिवस बनाया जाता है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 27 क्या दिया है, सूर्य ग्रहण जिस तिथि को लगता है। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है, आपको पता होगा, हमेशा जो सूर्य ग्रहण होता है वो कब लगाया जाता है, अमावस्या के दिन लगता है। ठीक, अमावस्या की रात होती है तो उसी समय ही सूर्य ग्रहण लगता है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्या दिया है, चीनी यात्री फाहियान जिनके शासन काल में भारत आया था। ठीक है, तो जो चीनी यात्री फाहियान था किसके शासन काल में भारत आया था, वो आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में भारत आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, अकबर के नवरत्नों में जिसका कलम और तलवार पर समान अधिकार है। तो जो है अकबर के नवरत्नों में जो रहीम खान खाना था, रहीम खान खाना, उसको कलम और तलवार पर समान अधिकार था। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम 30 नंबर का, महावीर स्वामी का जन्म स्थल है। तो महावीर स्वामी का जो है जन्म स्थल कौन सा है, कुंडग्राम, जो है कुंडग्राम में जो है महावीर स्वामी जी का जो जन्म हुआ था। क्वेश्चन देखते हैं 31 क्या दिया हुआ है, लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। तो लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। इन्हें सरदार की उपाधि प्राप्त है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी हम लोग कह सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि सरदार के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको बताना है वल्लभ भाई पटेल को ही जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 32 नंबर क्या दिया है, भारतीय संस्कृति में देवता कहते हैं। तो भारतीय संस्कृति में जो है देवता किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर जाएगा आपका परमार्थी को। ठीक है, परमार्थी को है देवता कहते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 33 क्या दिया है, स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या जरूरी है, तो आपका इसमें क्या जाएगा, संतुलित भोजन भी आपको बिल्कुल सही आंसर जाएगा। अगर आप संतुलित भोजन करते हैं तो ज्यादातर टाइम आप क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। क्वेश्चन देखते हैं 34 क्या दिया है, स्मृति बढ़ाने के लिए उपयोगी है। तो स्मृति बढ़ाने के लिए क्या होती है, बहुत ही उपयोगी है, ब्राह्मी जो होती है सबसे ज्यादा उपयोगी होती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं 35 का दिया है, लंका जाने के लिए पुल बांधते समय
श्री राम के जिस शिवलिंग की स्थापना की थी उसका नाम क्या है? तो राम जी ने जो है जब लंका जा रहे थे तो शंकर भगवान के एक शिवलिंग की स्थापना की थी, तो उसका नाम क्या था? रामेश्वरम। ठीक है, जो रामेश्वरम है वो शिवलिंग की स्थापना की गई थी राम जी के द्वारा। फिर क्वेश्चन देते हैं 34 नंबर क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, सही यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 है, ये प्रिंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 36 जो है, भारत का उपग्रह एवं प्रशिक्षण स्थल है। भारत का उपग्रह एवं प्रक्षेपण स्थल है, जहाँ से मतलब उपग्रह के लिए जो हमारे सैटेलाइट्स को वहाँ पे ऊपर भेजा जाता है, तो कहाँ पे है? हरिकोटा में है। कहाँ पे? हरिकोटा में। ये क्वेश्चन देखते हैं 37 क्या दिया हुआ है? वरिष्ठ ऋषि की पत्नी कौन थी? वरिष्ठ जो ऋषि थे उनकी पत्नी का नाम क्या था? अब उनका रुंधति नाम था उनका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 38 नंबर क्या दिया है? नरहरि दास जी के शिष्य थे, तो नरहरि दास जी के शिष्य कौन थे? यहाँ पे जाएगा तुलसीदास जी। ठीक है, सही आंसर क्या जाएगा आपका? तुलसीदास जी। फिर क्वेश्चन देखते हैं 39 क्या दिया हुआ है? अमार सोनार बंगला गीत के रचनाकार कौन है? तो अमार सोनार बंगला जी जो गीत था उसके रचनाकार कौन है? तो 39 का आपका डी सही जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 40 नंबर क्या दिया हुआ है? भारतीय संस्कृति प्रेरणा देती है, तो भारतीय संस्कृति क्या प्रेरणा देती है भैया आपको? ABC तीनों, मतलब आपका सद्विचारों की, सत्कर्मों की और सद्भावों की हमें क्या करती है? प्रेरणा देती है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 41, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं में है, तो भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं में क्या आपका? ABC तीनों ही जाएंगे। श्रेष्ठ विचार है, विश्व कल्याण है और आध्यात्म में आस्था भी क्या है? हमारे भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं 42 क्या दिया हुआ है? व्यक्तित्व का विकास होता है, तो व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है? सद्विचारों से व्यक्तित्व का विकास होता है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 43, राष्ट्रीय ध्वज में तिल्लियों की कुल संख्या कितनी है? तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज होता है, हमारा झंडा, तिरंगा झंडा होता है, इसमें जो अशोक क्षेत्र होता है उसमें कितनी तिल्लियां होती हैं? 24 तिल्लियां होती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 44 नंबर क्या है? एक ही माँ के पुत्र थे अथवा सहोदर भाई थे, तो कौन है यहाँ पे सहोदर भाई? इसमें सही आंसर क्या जाएगा आपका? लक्ष्मण और जो शत्रुघ्न थे वो क्या थे? एक ही माँ के पुत्र थे, जिन्हें कहा जाता है सहोदर भाई कहा जाता है। क्वेश्चन देखते हैं 45 क्या दिया हुआ है? संपूर्ण विश्व इतिहास में दुर्लभ अनुपम त्याग की प्रतिपूर्ति पन्नाध्याय ने रक्षा की थी, तो 45 का सही आंसर क्या जाएगा आपका? राजकुमार उदय सिंह की। किसने की थी? राजकुमार उदय सिंह की जो है उन्होंने रक्षा की थी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 46, भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 47 क्या दिया है? परिवार का प्रमुख लक्षण है एक दूसरे से, तो क्या जाएगा आपका? इसमें ABC तीनों। हमें एक दूसरे से क्या करना चाहिए? प्रेम सद्भाव का भाव रखना चाहिए, सहानुभूति संवेदना रखना चाहिए और आत्मीयता और सेवा भाव भी रखना चाहिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर का क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 48 में जिन सद्गुणों का समुच्चय या समूह शालीनता है वह है, क्या जाएगा आपका? ABC तीनों। कौन सा जाएंगे आपके? शिष्टता, सज्जनता और विनम्रता और साधुता, ये सभी क्या है? हमारे सद्गुणों के समुच्चय हैं, मतलब ये समूह है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 49 नंबर क्या दिया हुआ है? चंदन के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो चंदन के वृक्ष कहाँ पे पाए जाते हैं सर्वाधिक? तो आपका सही आंसर क्या है आपका? कर्नाटक जो है आपका सबसे ज्यादा, जो यहाँ पे सबसे ज्यादा चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या दिया है? मितव्ययी व्यक्ति ही हो सकता है, कैसा हो सकता है? सदाचारी हो सकता है, ईमानदारी हो सकता है और खरा व्यक्ति हो सकता है, मतलब ABC तीनों इसमें जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 का दिया हुआ देखिए, भगवत गीता में अध्याय है, भगवत गीता में लगभग कितने अध्याय हैं? आपका सही आंसर क्या जाएगा इसमें? 18। ठीक है, तो भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? पूरे 18 अध्याय है। क्वेश्चन देखते हैं 52 क्या दिया हुआ है? गुलाबी शहर कहा जाता है, तो गुलाबी शहर मतलब पिंक सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है, या फिर उसको बोलेंगे गुलाबी शहर या फिर पिंक सिटी, तो जयपुर को कहा जाता है। क्वेश्चन देखते हैं सांची का स्तूप स्थित है, 53 नंबर क्वेश्चन है, सांची का स्तूप कहाँ पे स्थित है? तो आपको पता है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में के पास जो है सांची एक नाम है गाँव का, वहाँ पे सांची का स्तूप है। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा है उन्होंने? स्टेट पूछा है, तो आपको मध्य प्रदेश बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर का दिया है, सिकंदर सिंधु नदी के पार कर भारत में आया था, तो कब आया था? जो सिकंदर था, सिंधु नदी मतलब जो हमारी इंडस रिवर है उसको पार करके कब आया था? 336 ईसा पूर्व में आया था। ठीक है, 26 ईसा पूर्व में वो भारत आया था सिकंदर। फिर क्वेश्चन देखते हैं 55 क्या दिया हुआ है? व्यक्तित्व गढ़े जाने की
टकसाल है। तो व्यक्तित्व गढ़े जाने की जो टकसाल है क्या है, कर सकते हैं आप, सुसंस्कृत परिवार। सुसंस्कृत परिवार है तो आपका जो व्यक्तित्व जो है बहुत अच्छे से गढ़ जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य का हृदय पिघलता है। तो मनुष्य का जो हृदय कैसे पिघलता है, 56 का सही आंसर है प्रेम से। ठीक है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 57 का दिया हुआ है, जातक कथाएं जिस धर्म से संबंधित हैं। तो जातक कथाएं जो है आप बौद्ध धर्म में आपको ज्यादा मिलेंगी। तो ठीक है, जातक कथाएं जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, आ जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन देखते हैं 58 का दिया हुआ है, चार धामों में से जो उत्तराखंड में है। तो चार धामों में से जो उत्तराखंड में कौन सा है, तो 58 का सही आंसर क्या आएगा आपका, बद्रीनाथ। ठीक है, जो बद्रीनाथ है कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। क्वेश्चन देखते हैं 59 क्या है, भारतीय संस्कृत कांग्रेस की स्थापना का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, इसका सही आंसर जाएगा आपका मुंबई में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर क्या दिया है, लुम्बिनी में जन्म हुआ था। तो लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था, तो आपका सही आंसर क्या जाएगा आपका, लुम्बिनी नामक कहाँ पे हुआ था, किसका हुआ था, सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। ठीक है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 61 क्या दिया हुआ है, श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश जहां दिया गया था वह स्थान है। तो कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में किसने दिया था, जो आपका महाभारत जब चल रही थी तो श्रीमद् भागवत गीता का जो उपदेश है श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था, जो कि कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 62, जम्मू कश्मीर राज्य की मुख्य पैदावार है। तो जम्मू जो कश्मीर है वहाँ की जो मुख्य पैदावार कौन सी है, आपका केसर। वहाँ पे केसर बहुत ज़्यादा होता है। क्वेश्चन 63 का दिया है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो आपको सभी को पता है भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है, 63 का आपका जाएगा इसमें अशोक चक्र। ठीक है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 64, ज्ञानेंद्रियों की संख्या होती है। तो ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी होती है भैया, आपको पता होगा, हमारी ज्ञानेंद्रियाँ कितनी है, 5 होती है। ठीक है, जिसमें आपकी कौन सी, आँख, नाक, कान, ठीक है, ये सभी जाएंगे। तो जिस नदी का जल लंबे समय तक शुद्ध बना रहता है। तो कौन सी नदी का जो जल है शुद्ध रहता है, गंगा नदी का जो जल होता है लंबे समय तक क्या होता है, शुद्ध बना होता है। ठीक है, वो जल्दी खराब नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, मनुष्य के लिए हितकर है। तो मनुष्य के लिए क्या हितकर है, निमित्ता। अगर आप वो निमित्ता रखेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगी, वो हितकर रहेगी। क्वेश्चन देखते हैं 67 क्या दिया है, रचना क्रम के अनुसार प्रथम वेद है। तो रचना क्रम के अनुसार जो है प्रथम वेद को है ऋग्वेद। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 68, गायत्री मंत्र में अक्षर होते हैं। तो गायत्री मंत्र में कितने अक्षर रहते हैं, 24 अक्षर, 24 अक्षर रहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं 69, आर्य समाज के संस्थापक थे। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे आपके आर्य समाज के संस्थापक थे। क्वेश्चन 70, सबको सन्मति दे भगवान प्रार्थना गाते थे। कौन गाते थे, महात्मा गांधी जी जो है ये गीत गाते थे, प्रार्थना गाते थे कि सबको सन्मति दे भगवान। फिर क्वेश्चन देखते हैं आपका 71 का दिया हुआ है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा का नारा दिया था। तो किसने दिया था, ये हमारे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने दिए थे। ठीक है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 72, चंद्रमा का आकार घटता है। तो चंद्रमा का आकार कैसे घटता है, कृष्ण पक्ष में। कब घटता है, कृष्ण पक्ष में, और शुक्ल पक्ष में कैसा होता है, बढ़ता है। फिर क्वेश्चन देखते हैं आपको 73, नकल करना अच्छा है। ये किसने कहा था, किसने कहा था, दूसरों की अच्छी आदतों को। ठीक है, अगर आपको नकल करना है तो दूसरों की अच्छी आदतों की नकल करें तो ये अच्छा होगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर क्या दिया है, कोयल जिस वजह से प्रिय होती है। तो कोयल जो है उसकी मधुर वाणी के कारण क्या होती है, प्रिय होती है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 75 का दिया है, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसी ने, राजा राम मोहन राय जी ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन देखते हैं 76, गांधी जी पुजारी कहलाते थे। तो गांधी जी किसके पुजारी कहलाए थे, सत्य और अहिंसा के। मतलब आपका ए बी और दोनों हो जाएंगे, मतलब सत्य हो गया और आपका अहिंसा, दोनों के ही जो है पुजारी कहलाते थे। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 70 नंबर क्या दिया हुआ है, पढ़ाई कार्य प्रारंभ करने से पहले बच्चों को जो संस्कार संपन्न किया जाता है। तो पढ़ाई कार्य जो है स्टार्ट करने के पहले कौन सा संस्कार दिया जाता है, उन्हें विद्या आरंभ संस्कार जो है दिया जाता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 78, संत तुलसीदास जी के बचपन का नाम था। तो संत तुलसीदास जी के जो बचपन का नाम क्या था, राम बोला। क्या नाम था उनका, राम बोला नाम था। बाद में उनका नाम क्या पड़ गया, संत तुलसीदास जी के नाम से वो जाने जाने लगे। फिर क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर क्या दिया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, आपको पता ही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है जो थे हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। फिर क्वेश्चन थे 80 नंबर, मनुष्य को सर्वथा त्याग करना चाहिए। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए, हमेशा आलस्य को, दुर्गुणों को और प्रमाद, तीनों को ही जो है त्याग करना चाहिए। तो आपका सही आंसर क्या जाएगा, आपका ABC तीनों हो जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 81 क्या दिया है, जिसे खोने से मनुष्य सब कुछ खो देता है। तो
तो अगर मनुष्य का चरित्र अगर वो उसने खो दिया मतलब वो सभी चीज खो देगा। तो मनुष्य का चरित्र खोने से वो सब कुछ खो देता है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपका? सी आ जाएगा, चरित्र। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं 82 का दिया है, भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? तो भारत में जो जनगणना होती है कितने वर्ष बाद होती है? हर 10 वर्ष बाद क्या होती है? जनगणना होती है। लेकिन अभी करंट में क्या हुआ है, 2021 में जो जनगणना होनी थी कोरोना काल के कारण, कोरोना होने जाने के कारण क्या हुआ, उसको स्थगित कर दिया गया। अब जो नेक्स्ट जनगणना होगी कुछ दिनों बाद होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 83 क्या दिया है, बुराई पर अच्छाई की विजय क्या पर्व है? तो बुराई पर अच्छाई का विजय कौन सा होता है? विजयादशमी, हम जिसे कहते हैं दशहरा। ठीक है, जिस दिन हम लोग रावण का पुतला जलाते हैं अपनी बुराइयों को जलाने के लिए। क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर का दिया हुआ है, अमृतसर का जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद सरदार भगत सिंह मानते लगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया, अमृतसर का जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद सरदार भगत सिंह मानने लगे थे कि अंग्रेजों से मुक्ति के लिए आवश्यक है। तो उन्होंने क्या कहा था? 84 का सही आंसर है आपका क्रांति। अगर वो क्रांति लाएंगे तो हम लोग अंग्रेजों से जल्दी मुक्त हो जाएंगे। क्वेश्चन 85, तुलसी का महत्व है। तो तुलसी का महत्व क्या है? औषधि महत्व भी है, पर्यावरणीय महत्व भी है और धार्मिक महत्व भी है। तो आपका ABC तीनों ही आ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, तुलसी को औषधि के रूप में भी यूज करते हैं। ठीक है, धार्मिक रूप में मतलब हम लोग उसकी पूजा भी करते हैं और पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए भी तुलसी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्व है। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 86 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर, फुटबॉल की टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो फुटबॉल की टीम में जो है खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और क्रिकेट की टीम में भी कितनी होती है? 11 ही होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 87, सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी यात्री भारत आया था। तो सम्राट जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में वैन सॉन्ग जो था वो हमारे भारत देश में आया था। ये चीनी क्या था? एक यात्री था। फिर क्वेश्चन देखते हैं 88, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? आपको सभी को पता है, आपका कमल। ठीक है, कमल जो है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 89 क्या दिया हुआ है, चंडीगढ़ जिस राज्य की राजधानी है। तो चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा ये दोनों की ही राजधानी है। तो क्या जाएगा आपका सही आंसर? डी आ जाएगा, AB दोनों हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर का दिया हुआ है, राष्ट्रगान जन गण मन गाने का निश्चित समय है। अगर हम राष्ट्रगान गाते हैं तो हमको एक निश्चित समय में उसको खत्म करना होता है, उसको जल्दी से समाप्त करना होता है। तो उसका सही आंसर क्या जाएगा आपका? 52 सेकंड में हमें राष्ट्रगान गा के खत्म कर देना चाहिए। फिर क्वेश्चन देखते हैं 91 का दिया है, मौर्य शासकों में जो महान कहलाए थे। तो मौर्य शासकों में जो सबसे महान कौन कहलाए थे? सम्राट अशोक जो थे महान कहलाए थे, क्योंकि उन्होंने जो है हिंसा करना छोड़ दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। फिर क्वेश्चन देखते हैं 92 का दिया हुआ है, जिन्होंने छत्रपति के नाम से सम्मानित किया था। ठीक है, जिन्हें छत्रपति के नाम से सम्मानित किया गया था। तो किसे सम्मानित किया गया था? जो शिवाजी जो है शिवाजी राव को जो है सम्मानित किया था, छत्रपति शिवाजी के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 93 का दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। क्वेश्चन देखिए 94 नंबर क्या दिया है, मनुष्य पर जो ऋण माने जाते हैं उनका विवरण बताइए। तो मनुष्य में जो है पितृ ऋण भी होता है, ऋषि ऋण भी होता है और देव ऋण भी होता है। तो आपका जो है ABC तीनों हो जाएगा, मतलब तीनों ही ऋण होते हैं मनुष्य के ऊपर, जिसको उन्हें खंडाना पड़ता है या पूरा करना पड़ता है। फिर क्वेश्चन नंबर 95 देखिए क्या दिया हुआ है, भारतीय संस्कृति में जिसे सद्बुद्धि की देवी माना जाता है। तो भारतीय संस्कृति में जो है सरस्वती जी को जो है क्या कहता है? सद्बुद्धि की देवी माना जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं 96 का दिया हुआ है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने फांसी के मंच पर चढ़ते हुए जो नारे लगाए थे। ठीक है, जो भगत सिंह थे, राजगुरु थे और सुखदेव जी, ये तीनों ही जो है जब फांसी के लिए उन्हें ले जाया गया तो उन्हें बहुत सारे नारे लगाए थे। कौन कौन से नारे लगाए थे? देखिए, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और आपका जाएगा अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये तीनों ही उनने क्या कराए थे? नारे लगाए थे। फिर क्वेश्चन देखते हैं 97, जैन धर्म के महाव्रत हैं। तो जैन धर्म के जो महाव्रत कौन कौन से हैं? आपका ABC हो जाएगा। कौन कौन से हैं? सत्य और अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह और ब्रह्मचार्य जो है ये तीनों ही जो है जैन धर्म के महाव्रत है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर क्या दिया हुआ है, बोध गया जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया वह स्थान है। तो जो बोध गया है वो कहाँ पे है? आपका बिहार में है। कौन से राज्य में है? बिहार में है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 98 क्या दिया हुआ है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचनाकार हैं। राष्ट्रीय गीत जो आपका वंदे मातरम है उसके रचनाकार कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी जो थे इसके रचनाकार थे। क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर, जिस देश के आदिकाल में आर्यवत कहा जाता है।
या जिस देश को आदिकाल में आर्यवर्त कहा जाता था, कौन सा देश है? हमारा भारत देश ही है, जिसे आदिकाल में आर्यवर्त कहा जाता था। फिर क्वेश्चन देखते हैं 101 क्या दिया हुआ है, जिस या फिर किस मौर्य सम्राट ने सिकंदर को उत्तराधिकारी सेल्यूकस को परास्त किया था? कौन सा सम्राट थे मौर्य समाज के जिन्हें सिकंदर को क्या किया था कि उत्तराधिकारी सेल्यूकस को परास्त किया था? 101 का आप चंद्रगुप्त मौर्य थे जिनने उससे सेल्यूकस को परास्त किया था। क्वेश्चन देखते हैं 102 नंबर क्या दिया है, कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में जिन पक्षों के मध्य में युद्ध हुआ था। ठीक, कुरुक्षेत्र में कौन कौन से जो पक्ष थे इनके बीच में युद्ध हुआ था? आपको सभी को पता है, पांडवों और कौरवों के बीच में जो है वहां पे युद्ध हुआ था, महाभारत हुई थी। ठीक है, जिसमें श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो है श्रीमद् भागवत के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया था। ठीक है, इस तरह से जो आपके 102 क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है और इनको अच्छे से तैयार करके जाना है। और आपको हमने जो क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड किया है कक्षा 5वीं का बच्चों का, उसको भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको अगर ये पढ़ के चले जाते हैं पेपर में तो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हैं आपके इसमें से आएंगे, तो आपको आसानी से पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि इसके आने वाले जो वीडियोज़ हैं आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।